गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था बहरीन में आयोजित पैरालंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में राजस्थान के कृष्णा नागर ने कौन सा मेडल जीता है। तो राजस्थान से है, जयपुर से है कृष्णा नागर, जिन्होंने जीता है कांस्य पदक, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो बहरीन में 8 से लेकर 14 फरवरी तक पैरालंपिक बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के कृष्णा नागर ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 कांस्य पदक जीते हैं। एक पदक सिंगल श्रेणी में बैडमिंटन में जीता था, जबकि दूसरा पदक मिक्स्ड डबल्स में नित्याश्री सुमंथी शिवन के साथ जोड़ी बनाकर जीता था। इस प्रदर्शन से जयपुर के कृष्णा नागर ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजस्थान में पहला नेफेड बाजार जो पिछले सप्ताह जयपुर के नेहरू सहकार भवन में शुरू किया गया था, जो कि राज्य में किसान उपभोक्ता संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और महिलाओं से जुड़े विभिन्न कानून जैसे साइबर फ्रॉड से बचाव हेतु जानकारी प्रदान करने के लिए स्त्री योजना यानी सेफ्टी ट्रेनिंग रिसोर्स इनिशिएटिव योजना प्रारंभ की जाएगी। नेक्स्ट है, पिंक सिटी जयपुर के सिद्धांत जायसवाल ने सीनियर नेशनल इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप के शो जंपिंग नोविस वर्ग में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, पीएम विश्वकर्मा योजना जिसके तहत राजस्थान है वो ऋण वितरण में देश में दूसरे पायदान पर है। नेक्स्ट है, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने विधानसभा में घोषणा की है कि राज्य के जीर्ण शीर्ण हो चुके बांधों और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि हनुमानगढ़ श्री गंगानगर में हैवी मेटल टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी, जो जल में अशुद्धि के सुधार के लिए है ये हैवी मेटल टेस्टिंग लैब है वो स्थापित होगा। तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है कि प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु टेस्टिंग लैब की स्थापना भी की जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में हनुमानगढ़ और गंगानगर में हैवी मेटल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा बजट में इसको लेकर घोषणा की गई थी। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टेस्टिंग लैब की भी स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ जल संकल्प के अनुरूप प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है कि सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा 20 और 22 फरवरी को जल महल जयपुर में भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा, जो बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा एरो शो का आयोजन किया जाएगा जयपुर में 20 और 22 फरवरी को। दूसरा कथन है कि इस बार टीम में राजस्थान के 3 पायलट शामिल है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो सूर्य किरण एयर शो जो कि जयपुर में आयोजित होगा 20 और 22 फरवरी को जल महल जयपुर में ये भव्य एयर शो का आयोजन किया जाएगा। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के द्वारा एरोबेटिक फॉर्मेशन, क्रॉस ओवर और सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट का प्रदर्शन होगा। ये टीम देश विदेश में 800 से अधिक प्रदर्शन कर चुकी है। खास बात यह है कि इस बार टीम ने राजस्थान के 3 पायलट इसमें शामिल है, जिसमें सीकर के विंग कमांडर राजेश काजला भी शामिल है। वहीं सारंग हेलीकॉप्टर टीम स्वदेश निर्मित ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टरों के साथ प्रदर्शन करेगी। यह दुनिया की एकमात्र 5 हेलीकॉप्टरों वाली सैन्य प्रदर्शन टीम मानी जाती है।
नेक्स्ट है, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति कहाँ पर आयोजित होने जा रहा है? तो राजस्थान में, ध्यान रखना, खड़ग शक्ति युद्धाभ्यास है, ये बीकानेर में आयोजित हो रहा है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो रुद्र शक्ति आपने पीछे पढ़ा ही होगा, जैसलमेर में आयोजित किया गया, लेकिन खड़ग शक्ति ध्यान रखना बीकानेर में है। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीकानेर में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास खड़ग शक्ति आयोजित होने जा रहा है। युद्धाभ्यास में सेना की पश्चिमी कमान की स्ट्राइक कोर अपनी ताकत की प्रदर्शनी करेगी। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में बीकानेर में 23 फरवरी को होने वाले इस अभ्यास में नाइट फायरिंग कर दुश्मन के काल्पनिक ठिकानों पर सटीक गोलीबारी का प्रदर्शन किया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, जिसके तहत जो मिलने वाली मासिक पेंशन राशि 1250 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1350 रुपये किए जाने की घोषणा की है। तो यहाँ पर यह गलत है, 1300 रुपये किए गए हैं, न कि 1350 रुपये। तो 1250 से बढ़ाकर इसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी 1300 रुपये अभी पेंशन मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। केवल कथन 2 ही सत्य दिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जो मिलने वाली मासिक पेंशन की राशि है 1250 से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों की अनुपालना में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि का निर्णय लिया गया था। वृद्धावस्था, विधवा, एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत किसानों को दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि जो न्यूनतम 1250 से मिलती थी, अब वो 1300 रुपये प्रतिमाह मिलेगी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजस्थान के अविनाश गहलोत के द्वारा यह जानकारी दी गई है। ये बढ़ी हुई राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी 2026 से पेंशन राशि है वो देय होगी। इस निर्णय से राज्य सरकार के द्वारा जो राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। 92 लाख राजस्थान के जो पेंशन के लाभार्थी इसमें लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट है, मॉस्को में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान से किसका चयन भारतीय टीम में हुआ है? तो राजस्थान से भारतीय टीम में चयन हुआ है धीरज दातरवाल का, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। इनका संबंध राजस्थान के केकड़ी से है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में केकड़ी के धीरज दातरवाल, इनका चयन भारतीय वुशु टीम में किया गया है। ये अप्रैल माह में मॉस्को में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। धीरज ने देहरादून उत्तराखंड में, जो कि 13 से 17 फरवरी तक आयोजित राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स में देश भर से आए श्रेष्ठ खिलाड़ियों में शानदार प्रदर्शन किया था। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान इकोनॉमी सर्वे 2025-26 के बारे में। तो अब बात करते हैं ओडीओपी नीति 2024 के अंतर्गत जिलावार चिन्हित उत्पाद के बारे में। तो पंच गौरव हमने इतने दिनों डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे जिलावार ओडीओपी यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो 2024 की जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत जो जिलावार चिन्हित उत्पाद की अगर बात करें तो अजमेर ओडीओपी उत्पाद का नाम है। ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद जो प्रोडक्ट है। अलवर ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए। बालोतरा ध्यान रखना वस्त्र उत्पाद के लिए। बांसवाड़ा मार्बल प्रोडक्ट। 12 लहसुन आपने ज़रूर ध्यान में पढ़ा होगा और क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बाड़मेर ध्यान रखना कशीदाकारी के लिए। और रूमा देवी यहाँ की काफ़ी फेमस है जिनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। ब्यावर क्वार्ट्ज और फेल्सपार पाउडर। इसके अलावा भरतपुर कृषि आधारित उत्पाद। भीलवाड़ा वस्त्र उत्पाद। बीकानेर जो बीकानेर नमकीन के लिए जाना जाता है। बूंदी सैंड स्टोन के लिए। चित्तौड़गढ़ में जो ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लकड़ी के उत्पाद जो चूरू में। पत्थर आधारित प्रोडक्ट्स दौसा में। डीडवाना कुचामन में ध्यान रखना मार्बल और ग्रेनाइट वहाँ पर होता है। डीग में भी पत्थर आधारित उत्पाद। धौलपुर में भी पत्थर आधारित। डूंगरपुर में ध्यान रखना मार्बल उत्पाद। इसके अलावा हनुमानगढ़ में कृषि आधारित जो उत्पाद है। जयपुर में रत्न और आभूषण के लिए जयपुर जाना जाता है। इसके अलावा जैसलमेर की अगर बात करें तो येलो स्टोन जो पीले पत्थर है येलो स्टोन।
इसके अलावा जालोर, जो ग्रेनाइट सिटी जालोर आप सभी को पता है। कोटा स्टोन उत्पाद जो झालावाड़ से। झुंझुनू में ध्यान रखना लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद। इसके अलावा जोधपुर में जो फर्नीचर है, लकड़ी के फर्नीचर। करौली सैंड स्टोन उत्पाद। खैरतल तिजारा ऑटोमोबाइल पार्ट्स। कोटा की कोटा डोरिया काफ़ी फेमस है। कोटपुतली बहरोड में ऑटोमोबाइल पार्ट्स। नागौर में ध्यान रखना नागौरी पान मेथी मसाला प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है नागौर। पाली वस्त्र उत्पाद। इसके अलावा फलोदी में जो सोनामुखी उत्पाद। प्रतापगढ़ जो थेवा कला जो प्रसिद्ध है, यहाँ की थेवा कला। इसके अलावा जो कांच पे सोने की जो कारीगरी है, थेवा कला इसे कहा जाता है। राजसमंद में ध्यान रखना ग्रेनाइट एवं मार्बल उत्पाद। सलूम्बर में क्वार्ट्ज के लिए। सवाई माधोपुर मार्बल उत्पाद। सीकर में लकड़ी के फर्नीचर उत्पाद। सिरोही में मार्बल प्रोडक्ट। गंगानगर में ध्यान रखना सरसों का तेल। टोंक जहाँ पर स्लेट स्टोन उत्पाद। उदयपुर में मार्बल एवं ग्रेनाइट उत्पाद। तो 41 जिलों के अकॉर्डिंग ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है जिसका चयन किया जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान की रैंकिंग के बारे में। तो यहाँ से भी अक्सर एक क्वेश्चन तो एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाता है। प्रथम स्थान पर ध्यान रखना राई एवं सरसों, बाजरा, तिलहन, मोटा अनाज और गवार। ये राजस्थान आप देख सकते हैं रैंकिंग 1 है राजस्थान की। राई एवं सरसों में, बाजरा में, तिलहन में, मोटा अनाज में और गवार में। दूसरा स्थान राई और सरसों में मध्य प्रदेश का है। तीसरा उत्तर प्रदेश का। उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी देश भर के उत्पादन में 43.43% है राई एवं सरसों में। बाजरा में ध्यान रखना राजस्थान पहले स्थान पर है। दूसरा स्थान यूपी का और तीसरा स्थान गुजरात का है। राजस्थान की हिस्सेदारी बाजरा में 41.34% है। तिलहन में पहला स्थान राजस्थान हो ही गया, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर गुजरात है। हिस्सेदारी राजस्थान की तिलहन में 23.61% है। मोटा अनाज में अगर बात करें तो मोटा अनाज में राजस्थान 1 नंबर है। कर्नाटक का दूसरा स्थान, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। 14.21% हिस्सेदारी है पूरे देश भर में। ग्वार की अगर बात करें तो ग्वार में राजस्थान पहले नंबर पर। हरियाणा यहाँ पर ध्यान रखना दूसरा स्थान है ग्वार में। गुजरात का तीसरा स्थान है और 88.80% हिस्सेदारी है ग्वार में सबसे ज़्यादा। फिर अगर बात करें मूंगफली की तो मूंगफली में गुजरात पहले स्थान पर है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान का राजकोट किसे कहा जाता है, कमेंट में आपको अभी लिखना है। तीसरा स्थान मूंगफली में मध्य प्रदेश का है। राजस्थान की हिस्सेदारी दूसरे स्थान के साथ 19.91% है मूंगफली में। चना की अगर बात करें तो चना में ध्यान रखना चना, दलहन और सोयाबीन। यहाँ पर अगर बात करें तो राजस्थान का तीसरा स्थान है देश भर में। मध्य प्रदेश चना, दलहन और सोयाबीन में पहले स्थान पर है। महाराष्ट्र चना, दलहन और सोयाबीन में दूसरे स्थान पर है। वहीं अगर बात करें राजस्थान की हिस्सेदारी चने में 17.39%, दलहन में 13.76% और सोयाबीन में 8.96% है। मूंगफली में ध्यान रखना राजस्थान दूसरे स्थान पर है। बाजरा, राई, सरसों, मोटा अनाज, तिलहन, गवार इसमें पहले स्थान पर। जो तीसरा स्थान है राजस्थान का चना, दलहन और सोयाबीन में है। तो राजस्थान की रैंकिंग आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के जीर्ण शीर्ण हो चुके बांध और तालाबों के पुनरुद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के जो जीर्ण शीर्ण हो चुके बांध और तालाब के पुनरुद्धार के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।